एक जंगल में एक खरगोश रहता था। वह बहुत ही घमंडी था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसे इस बात का बहुत घमंड था कि वो बहुत तेज दौड़ सकता है और कुछ भी कर सकता है, जिस वजह से जंगल के जानवर उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। एक बार खरगोश जंगल घूमने के लिए निकला तो उसे एक हिरन मिला। उसने जब खरगोश को देखा तो उससे कहा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, जंगल घूमने के लिए निकला। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी खाने की तलाश में निकला था। वैसे आजकल तुम किसी से ज्यादा बात नहीं करते हो, इसलिए सब तुम्हें घमंडी समझते हैं। इसमें समझने की क्या बात है? मैं घमंडी हूँ। आखिर मैं तुम सबसे तेज भाग सकता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जबकि यह तो सही बात नहीं है। बहुत सारे जानवर हैं जो तुमसे तेज भाग सकते हैं। लगता है एक बार कछुए से हारने के बाद तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ, ये तुम लोगों की गलतफहमी है। मैं तुम सबसे तेज भाग सकता हूँ। और यह कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद हिरन भी वहाँ से चला गया। समय तेजी से गुजरता है। जंगल में सब कुछ सही चल रहा था, पर खरगोश अब बहुत ज्यादा घमंडी होता जा रहा था, जिस वजह से वो जानवरों के साथ बदतमीजी भी करने लगा, जिससे सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और एक दिन हाथी ने सभी को बुलाया और उनसे कहा, हमें इस खरगोश को सबक सिखाना पड़ेगा। यह आजकल हम लोगों के साथ बदतमीजी कुछ ज्यादा ही कर रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसने मेरे साथ भी बदतमीजी की है। हमें खरगोश का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी यह सही होगा, वरना यह हम लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार करता रहेगा। पर हम करेंगे क्या? इसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। हम इसका यही घमंड तोड़ेंगे। पर वो कैसे? क्या वो हमारी बात मानेगा? बिल्कुल मानेगा। यदि वो नहीं मानेगा तो हम उससे जबरदस्ती मनवाएंगे। इसके बाद हाथी ने उन सबको एक योजना बताई। अगले दिन वो खरगोश के पास पहुँचे। सभी को एक साथ देखकर खरगोश ने उन लोगों से कहा, क्या हुआ? तुम सभी मेरे पास इस तरह क्यों आए हो? क्या कोई बात है? हाँ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना, इसी वजह से तुम हमारा मजाक बनाते हो। तो आज तय ही हो जाए कि तुम में कितनी ताकत है। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मुझ में बहुत ताकत है। मैं तुम में से किसी को भी हरा सकता हूँ। क्या तुम मुझे हरा दोगे? तुमने अपना शरीर देखा है, मैं तुम्हें कैसे हरा सकता हूँ? ठीक है, तो तुम चूहे को हरा दो। वो तो तुमसे छोटा ही है ना? अरे वो तो मेरे एक चुटकी का खेल है, उसे तो मैं ऐसे हरा दूंगा। ठीक है, यदि तुमने चूहे को हरा दिया तो हम तुम्हें मान जाएंगे और फिर हम कभी भी तुमसे बात नहीं करेंगे। और यदि तुम हार गए तो तुम्हें अपना सिर नीचे करके रहना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद चूहा और खरगोश में दौड़ प्रतियोगिता शुरू की गई। खरगोश को यकीन था कि वो चूहे को आराम से हरा देगा, इसलिए वो काफी तेजी से दौड़ा। चूहा भी अपनी जी जान से दौड़ रहा था। उसे पता था कि खरगोश उससे काफी तेज दौड़ सकता है, पर उन्होंने एक योजना पहले ही बना रखी थी। तभी अचानक खरगोश को रास्ते में बहुत सारी गाजर दिखी। गाजर को देखकर उसने खुद से कहा, अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी गाजर रखी हुई है। मैं पहले थोड़ी सी गाजर खा लेता हूँ, जिससे मुझे ताकत मिल जाएगी और मैं उस चूहे को आराम से हरा दूंगा। वैसे भी वो अभी काफी दूर ही होगा। और ये सोचकर वो आराम से बैठकर गाजर खाने लगा।
दूसरी ओर चूहा दौड़ता जा रहा था और जब खरगोश गाजर खाकर उठा और दौड़ा तो उसने देखा कि चूहा उससे आगे निकल गया है और वो जीत गया। यह देखकर खरगोश काफी हैरान हुआ। चूहे की जीत पर सभी जानवर बहुत खुश हुए और सभी ने खरगोश का मजाक बनाया। इस पर हाथी ने खरगोश से कहा, तुम तो कह रहे थे कि तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो, तो फिर क्या हो गया? तुम हार कैसे गए? इस पर खरगोश चुप रहा। तभी चूहे ने कहा, तभी तो कहते हैं ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता है। देखा ना, तुम्हारा घमंड तुम्हें ही ले डूबा। अब रहो हम सबके सामने सिर नीचे करके। अब तुम कभी भी अपना सिर नहीं उठा पाओगे। यह सुनकर खरगोश वहाँ से चुपचाप चला जाता है और अब सभी जानवर बहुत खुश थे कि उसे अच्छे तरीके से सबक मिल गया और अब खरगोश कभी भी घमंड नहीं करेगा। एक जंगल में एक कछुआ और खरगोश रहते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जिस वजह से जंगल के जानवर उनसे बहुत ज्यादा जला करते थे। एक बार कछुआ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक भेड़िया आया और उसने कछुए से कहा, अरे कछुआ भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया? वह तो अपने लिए खाना लेने गया है। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी खाने की तलाश में ही जा रहा था। वैसे तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता है? कछुआ और खरगोश की भी कहीं दोस्ती हो सकती है। क्या तुमने पुरानी कहावत नहीं सुनी है? ये लोग तो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। अरे भाई, आज समय बदल गया है और हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। और ये कहकर भेड़िया वहाँ से चला गया। वह बहुत ही चालाक था और हमेशा छोटे जानवरों को खाने की सोचता रहता था। अब उसकी नजर खरगोश पर थी। थोड़ी देर बाद खरगोश लौटकर आया तो वह अपने और अपने दोस्त के लिए खाना लाया। इस पर कछुए ने उसे कहा, तुम उस भेड़िए से बचकर रहना, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी नजर तुम पर है। अच्छा, ऐसी बात है? पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अभी वो मुझे मिला था तो उसके बातों से मुझे लग रहा था। और तुम्हें तो पता है ही कि वो छोटे जानवरों का शिकार करता है और वो मुझे तो खा नहीं सकता है, तो अब उसकी नजर तुम पर ही होगी। तुम चिंता मत करो, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आखिर जब तक मेरा दोस्त है तब तक कोई मेरा क्या कर लेगा। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और इसके बाद वो दोनों खाना खाने लगे। समय तेजी से गुजर रहा था। भेड़िया से सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान थे, चाहे बकरी हो या फिर हिरन, क्योंकि वो उनके बच्चों को खा जाता था। एक बार सभी जानवर एक जगह पर इकट्ठे हुए। हिरन ने कहा, हमें इस भेड़िए का कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे बच्चों के पीछे पड़ गया है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। पर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये भेड़िया बहुत ही चालाक और शातिर है। अगर इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया तो एक दिन यह सभी छोटे जानवरों को खा जाएगा। पर हम क्या कर सकते हैं? वो तो बहुत ही खूंखार और ताकतवर है। वो हम पर भी तो हमला कर देता है। मुझे पता है कि वो तुम पर हमला कर देता है अगर तुम अकेले हो तो, पर यदि तुम सभी साथ में होगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यह सुनकर सभी लोग बहुत हैरान हुए और इसके बाद कछुए ने उन सभी को एक योजना बताई, क्योंकि उसे पता था कि भेड़िए की नजर अब उसके दोस्त पर थी और वो हर हालत में उसे बचाना चाहता था। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। सभी भेड़िए से बचकर ही रहा करते थे।
एक बार खरगोश खाना लेने के लिए जा रहा था। तभी वहाँ पर भेड़िया आ गया और उसने उससे कहा, अरे कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? कहीं नहीं, खाना लेने जा रहा हूँ। अच्छा, खाना लेने जा रहे हो, पर मुझे भी भूख लग रही है, क्या तुम मुझे नहीं खिलाओगे? अरे भाई, तुम्हारा खाना अलग है और मैं तो गाजर खाता हूँ, तो तुम मेरा कैसे खा सकते हो? कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, तो क्यों ना तुम ही मेरा खाना बन जाओ, इससे मेरी भूख मिट जाएगी। क्या? नहीं, तुम मुझे खा नहीं सकते हो, क्योंकि मुझे अपने दोस्त के लिए भी खाना ले जाना है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, पहले तुम मेरी भूख मिटाओ। यह सुनकर खरगोश बहुत ज्यादा डर गया और वो वहाँ से भागने लगा। भेड़िया भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। तभी वहाँ कछुआ आ गया और उसने उससे कहा, क्या हुआ दोस्त, तुम क्यों भाग रहे हो? भेड़िया मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे खाना चाहता है। अच्छा, ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यह कहकर कछुए ने एक सीटी बजाई। तब तक वहाँ भेड़िया आ गया और उसने उन दोनों से कहा, अब तुम लोग कहाँ पर जाओगे बचकर? तभी वहाँ पर हिरन और बकरी काफी भारी मात्रा में आ गए और उन्होंने उस भेड़िए को चारों तरफ से घेर लिया। अपने आप को इस तरह घिरा देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। तभी वो एक एक करके सभी उसे सींग मारने लगे, जिससे भेड़िया काफी ज्यादा घायल हो गया और वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। यह देखकर सभी बहुत खुश हुए। इस पर खरगोश ने कहा, आप सभी यहाँ पर एकदम कैसे आए? यह सब तुम्हारे दोस्त ने किया है। उसने जो सीटी बजाई थी वो हम लोगों को बुलाने के लिए थी। उसने पहले ही हमें बता दिया था कि भेड़िया तुम्हें खाना चाहता है। यह सुनकर खरगोश बहुत खुश हुआ और वो कछुए के गले लग गया और उसने उससे कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे दोस्त हो। और इसके बाद सभी बहुत खुश हुए।